आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत बहुत स्वागत है सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सभी को रविवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। सब अपने अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं, आई बिलीव सो। हम भी एंजॉय कर रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से काम करते हुए। सभी को काम करते रहना है। सो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए काम करना है और सभी करते चले जा रहे हैं, मगर हंसना नहीं भूलना है, मुस्कुराना नहीं भूलना है, जीना नहीं भूलना है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना नहीं भूलना है। तो आज बस इतना ही कहना है मुझे, ज्यादा कुछ नहीं। मगर कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बोलते बहुत हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हमको ये करना है वो करना है, मगर कब करेंगे वो करते नहीं है। तो मेरा यही आज का जो मैसेज है कि अगर आपने कोई काम करने की सोची है तो अब बस बहुत हो गया, आप कर डालो। अब कर डालो। अब आज तो, और दूसरी चीज, एक और चीज जो मेरे को सभी में दिख रही है, जो बहुत गड़बड़ चल रही है, ऐसा बोलना चाहिए कि कई लोग अपनी बातों को जो बोलते हैं वो करते नहीं है। बोलते बहुत है, करते नहीं है। और यही जो मैं अभी मैसेज दे रही थी वो मैसेज ही है, क्योंकि ये मैसेज जो है कई बार आ रहा है। हमने वो बुक पढ़ी है, द फोर एग्रीमेंट्स। यहाँ पे नहीं है मेरे पास, अगर होती तो मैं आप सबको दिखाती। फोर एग्रीमेंट्स हम सबने उसका, आई थिंक कविता कविता दीक्षित मैम ने हमें उसका स्वाध्याय करवाया था और क्लास ली थी उसके ऊपर। उसके बाद आई बिलीव रचना जी ने भी करा था। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी, जितने लोगों ने उस बुक को पढ़ा है या उसका स्वाध्याय किया है या सेशन अटेंड किया है, तो ये मैसेज बार बार आ रहा है उसके साथ कि बी कमेंडेबल विथ योर वर्ड्स। आप जो भी बोलते हैं, प्लीज कृपया करें, आप उसे पूरा करें। नहीं तो मत बोलें। जो नहीं कर सकते मत बोलें। लेकिन अगर करते हैं, बोलते हैं, आप अपने मुंह से कोई चीज निकालते हैं, तो वो बात आप जब नहीं करते हैं ना, तो जो जस्टिस के गार्डियंस होते हैं, जो ये सब देखते हैं, वो भी ये देखते हैं कि आप क्या पूरा नहीं कर रहे हैं। तो जो आपने अपने आप से वादा किया है उसको करें, जो दूसरों से वादा किया है वो करें। क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है जो मुझे बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है लेकिन आ रहा है। और इसलिए पता नहीं तो नहीं, मैं ऐसा बोलूं क्योंकि सभी को पता है कि वो बात ऐसी है कि अगर आप बातें पूरी नहीं करते हैं, वो भी आपके अगेंस्ट में जाती हैं, वो भी कर्म बनाते हैं। सो बी कमेंडेबल विथ योर वर्ड्स। फोर एग्रीमेंट्स की जो किताब है, अगर वो किसी ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ें। उसके बाद फिफ्थ एग्रीमेंट भी आया है, लेकिन अभी हम उस पर न जाते हुए सिर्फ इसी बात पे रहेंगे कि आप सब लोग अपने अपने विचारों में जो कुछ भी लेकर आते हैं, जो चीज करने की सोचते हैं, ठानते हैं, प्लीज उसको करके डन करिए। आप जो भी चीज सोचते हैं उसको लेकर आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने काम करते रहिए। काम तो करना ही है, कोई छोड़ना नहीं है, और आपके अलावा कोई काम करने वाला है भी नहीं। आपका काम आपको ही सुझाता है, आपका काम, जैसे बोलते हैं ना कि वो आपको ही करना है। लेकिन जब आप कोई चीज बोलते हैं किसी को, उसको आप पूरा करें। क्योंकि जब आप पूरा नहीं करते हैं, वो काम जो है, चलो बाई चांसेस हो गए, गलती हो गई, लेकिन बार बार अगर वही गलती हो रही तो गलती गलती नहीं कहलाती है। और आप बार बार बोल रहे हैं और फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ कर्म ही बढ़ा रहे हैं। और आगे चलकर, चाहे इस जन्म में हो, दूसरे जन्मों में हो, जब भी आप दूसरा जन्म लेंगे या ऐसा कुछ होगा, तो आपको उन सब चीजों से, आप आस लगाए बैठे होंगे किसी चीज की, और आपने आस लगाकर बैठे हैं और सामने वाला बोल रहा है हाँ करेगा, लेकिन वो नहीं करता है। और आपके दिल पर क्या असर होगा तब, आप उस दिन का सोचिए। आप, आपके मन पर, आपके दिल पर, दिमाग पर, आपकी हो सकता है कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज हो, उससे अटकी पड़ी हो आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट। वो जो इंसान बोल रहा है कि मैं कर दूंगा, वो तो हो इतनी सी छोटी, लेकिन उसके कारण आगे बढ़ने के लिए आपकी पूरी जिंदगी का हर चीज लगा, दाव पे लगा हुआ है। तो आप सोचिए, जब आप नहीं बोलते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सो इसलिए टेक दैट टाइम, उस चीज को समझें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और जो बातें आप बोलते हैं उसको पूरा करें, जरूर करें। हर चीज करने लायक भी नहीं होती है। एक बात ये भी है कि हर चीज करने लायक भी नहीं होती है। तो वो तो अपना दिमाग लगाना है कि क्या चीज करने लायक है, क्या चीज नहीं। लेकिन कई बार या तो आप मत बोलें, करना नहीं है तो बोले ही नहीं। सो इसलिए गो विद द फ्लो, बट
ध्यान में रखते हुए कि आपके गो विद द फ्लो में आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है। सो मास्टर्स आज इतना ही, और बाकी जब मास्टर्स कहेंगे उस हिसाब से बात होगी। मगर अभी 777 का पोर्टल खुला था, अब इसके बाद हमारा 888 का पोर्टल खुलने वाला है। 888 का तो नहीं, बट 88, तो इसलिए अभी से लेकर तब तक हम ध्यान रखेंगे कि जो लाइट के पोर्टल्स हैं वो काफी हम तक उस प्रकाश को भेज रहे हैं, ज्ञान के प्रकाश को, हायर कॉन्शियसनेस को और अबंडेंस को। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक अपने अपने बीज नहीं बोए हैं तो बो दीजिए। जो भी काम करने हैं उनको काम करना, उन पर शुरू कर दीजिए, उनके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, उस जैसा महसूस करना शुरू कर दीजिए और उसको मैनिफेस्ट करें। सो यही समय है। और अपने ध्यान के साथ, अपना ध्यान अगर आप रोजाना करते हैं, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं करते हैं और कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करना भी इजी हो जाता है, बट द थिंग इज कि आप अगर अपना खुद का ध्यान कर रहे हैं, अपने खुद के जीवन के लिए आप सजग खड़े हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मीनिंग कि आप अच्छे रूप में आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रूप में आगे बढ़ेंगे। तन मन दिमाग हर चीज स्वस्थ रहेगा तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। जो हमारे कर्म है वो तो हमें ही भोगने हैं, लेकिन 80% कर्म भोगने के बाद हम ध्यान में आते हैं, 20% कर्म बाकी रह जाते हैं, और वो ध्यान के द्वारा आप जलाते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान के साथ साथ रोजाना ध्यान करने से जो रोज के कर्म होते हैं वो भी जलते हैं। अपने कर्मों को अगर आप बढ़ाते हैं तो उनको नष्ट करने का भी उपाय है। तो ध्यान आप करते रहें, अपनी प्रैक्टिस रोजाना पूरी करें। और चलिए हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। पानी पी लें, पिरामिड्स लगा लें, चश्मे उतार लें, रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से बैठ जाएं और पूरा ध्यान अपनी सांसों में लगाना है, अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ। ना कोई सोच रखनी है, ना विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। हाँ, लेकिन अचानक से अगर आपको अंदर से ही वो आने लगता है तो आपके ऊपर है। बट अपना ध्यान आप अपने या तो तीसरे नेत्र पे रखें या नासिका के अग्रभाग पर, कि आप महसूस करते रहे कि आपकी सांसें अंदर आ रही हैं और सांसें बाहर जा रही हैं। कभी भी अगर आपके दिमाग में, मन में कोई भी विचार आता है, बार बार घूम रहा है, बार बार आ रहे हैं, ध्यान रखना है कि आप सांसें ले रहे थे और वापस सांसों पे आ जाना है। फिर उस समय 3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए आप गहन ध्यान में जा सकते हैं। चलिए, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र आप निर्मित कर लें, अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल दें और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए। सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम। और बिल्कुल आलती पालथी मार के आप अपने पाँव को इस प्रकार क्रॉस करके आप जमीन पे आलती पालथी मार के बैठ जाए। जो ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, जिनकी घुटनों में प्रॉब्लम है या पाँव में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है या कमर की प्रॉब्लम है, तो आप बिस्तर, चेयर या सोफा पर बैठ सकते हैं और पाँव को जमीन से टच होने दें, टखनों के पास से क्रॉस कर लें, आंखें बंद कर लें, हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे और पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। पिरामिड लगाकर बैठ जाएं। जिनके पास सर के टोपी वाले पिरामिड है वो पहन ले, आंखों के पिरामिड्स हैं वो पहन ले, घुटनों के हैं तो वो पहन ले, या कमर के हैं, जो भी आपके पास जिस तरह के पिरामिड हो, चाहे कागज से बने हो, फाइबर के हो या मेटल के, उन्हें लगा ले। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
हमारी हर एक सांस बेहद कीमती, बेहद ऊर्जा से भरी हो। अपने इस प्राण वायु को अपने नासिका से पूरे भौतिक शरीर में, प्राण शरीर में महसूस करें। हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमें शांत करती हुई ताजगी और स्फूर्ति से भरी हुई। अपनी मन की आंखों से अपना पूरा शरीर स्कैन करेंगे, सर से लेकर पांव तक। हमारा शरीर किस अवस्था में बैठा है, क्या कर रहा है, किस रूप का है, उसे महसूस करें। मन की आंखों से देखें। अपनी बंद आंखों से अपने आप को निहारते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। सर से लेकर पांव तक अपनी सांसों को हर एक भाग में महसूस करेंगे। मस्तिष्क के लेफ्ट और राइट भाग, सामने का भाग और सर के पीछे का भाग, इनमें अपनी सांसों को महसूस करें और अपने दिमाग को भी रिलैक्स करें। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़ते हुए वापस सांसों पर आ जाए। अपनी हर एक सांस के साथ अपने फोरहेड यानी माथे पर भी अपनी सांसों को महसूस करें। हमारी सांसों से भी फ्रंटल कॉर्टेक्स जो फोरहेड के ऊपर है, उसमें हमारी सांसें जाते हैं, हमारी मेधा शक्ति को तेज करती है, याददाश्त तेज करती है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। रोजाना ध्यान करें, सांसों के साथ जुड़ जाएं। अपने सर के अंदरूनी भागों में भी सांसों को महसूस करें। अंदर तक सांसों को खींचते हुए महसूस करें आपके पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस में सांसें पहुंच रही हैं। एक भी सांस खाली ना जाए। हर एक सांस कीमती, प्रेम, शांति, ताजगी से भरी है। आपके मस्तिष्क को स्वस्थ करने के लिए आ चुकी है। हमारे इस भाग से निकलने वाले सारे हॉर्मोन्स हमारे शरीर में हमारे हर एक ऑर्गन को मिलने लगते हैं, जिनसे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता है। अपने सर के पीछे के भागों को भी सांसों के साथ जोड़ें। अपना ध्यान सर के पीछे के भाग पर ले जाएं।
आपके शरीर से जुड़े हुए, आंखों से जुड़े हुए ऑप्टिकल लोब्स, हाथ और पांव की मोटर स्किल्स की नसें यहाँ सब मौजूद होती है। इनमें अपनी सांसों को भेजते जाओ, लेते जाओ। हमारी हर एक सांस अब हमारे ब्रेन स्टेम में जा रही है, जिसे हम सीट ऑफ द सोल भी कहते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से भी जोड़ते हैं। ये भाग हमें हमारी आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है, हमारे इस भौतिक शरीर को भौतिक जगत से हमें आध्यात्मिक दुनिया तक लेकर जाता है। अपनी हर एक सांस के साथ इस भाव को महसूस करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। हमारे या किसी और के भी जीवन में कहीं ना कहीं सबके जीवन में चैलेंजेस होते हैं। हर इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है। कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग आराम से रहते हैं, कुछ लोग काफी परिपक्व होते हैं, उनकी सोच परिपक्व होती है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और ये विचार सबको आते हैं। वो रोजाना अपने ध्यान के साथ जुड़े, अपने आप के साथ जुड़े, अपनी सांसों के साथ जुड़कर आगे बढ़ते रहे। कई बार ये विचार हमारे मन में उन अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर भी दे देते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, सब कुछ साफ नजर आने लगता है, बंद आंखों से। जो हम खुली आंखों से भी नहीं देख पाते, वो हम बंद आंखों से देख लेते हैं, समझ जाते हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपने जबड़ों को, जीवा को रिलैक्स करें। हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे पूरे चेहरे के त्वचा को भी ठंडक पहुंचा रही है। महसूस करें। और सांसों के साथ गहरे में उतरते जाएं। अब अपने गले पर ध्यान दें। आपकी आवाज, आपकी थायराइड ग्लैंड, नाक और गले की मसल्स, इन सबको महसूस करें। नासिका से आती हुई सांसों को अपने गले तक महसूस करें। गले के भीतर आपकी आवाज, आपके गट और थायराइड ग्लैंड।
अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। जो बोझ है, जकड़न है, उसे अपने कंधों से उतार दें। अपने कंधों को ढीला करें सांसों के साथ और आराम से रिलैक्स करें, सांस छोड़ते हुए। हर एक सांस को अब अपने पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी में महसूस करेंगे। हर एक सांस हमारी रीढ़ की हड्डी में उतर रही है। उन ताजी सांसों को अपने भीतर रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। ठीक है। महसूस करेंगे आपकी पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी अब आरामदायक अवस्था में आ चुकी है। अब अपना ध्यान अपने हृदय और फेफड़ों पर ले जाएं। भीतर आती हुई हर एक सांस को महसूस करें। हृदय के चारों भागों को खोलते हुए, अनब्लॉक करते हुए। हर एक सांस आपके हृदय को शांत और ताजगी से भर देंगे। शांति से, प्रेम से भर देंगे। बिना भेदभाव के ये सांसें हर पल आपके भीतर आती है और इसके साथ चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति को रोजाना मनन करें। ऐसी कौन सी बात है जो हमें हर्ट कर रही है? ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हमें माफ करना है? चीजों को लेट गो करना है और रिलीज करना है अपनी एनर्जी फील्ड से, अपने मन से, अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ। लेट गो करें उन लोगों की बातों को जो आपको हर्ट कर रही है। सबको माफ करें, हमेशा करें। सबकी जर्नी अलग है। हर इंसान जो भी यहाँ पे है, हर तरह की बीइंग है, हर तरह के लोग हैं। कुछ परिपक्व, कुछ अपरिपक्व। इन सबकी जर्नी आगे ही बढ़नी है। लॉ ऑफ प्रोग्रेशन के हिसाब से हम सब आगे बढ़ते रहेंगे कुछ संकेतनाओं के साथ,
आगे बढ़ते जाएंगे। भी लेट गो करना है, जिनको भी माफ करना है माफ करते जाएं। अपने हृदय को और हल्का करते जाएं। अपने आप को माफ करें और हर एक सांस के साथ अपने आप के भीतर अपने आप को प्यार देते जाएं। अपने हृदय को प्यार दें। अपने भीतर बाहर चारों तरफ प्यार ही प्यार महसूस करें। शांति महसूस करें। अपने फेफड़ों को सांसों के साथ भर लें। दोनों फेफड़ों को महसूस करें, पूरी तरह एक्सपैंड होते हुए सांसों को भरते हैं और आराम से सांसों को छोड़ते हैं। अपने भीतर जो कुछ भी दबा पड़ा है, जो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो हमारे फेफड़ों को तकलीफ देने लगते हैं। कांटा बन के चुपता है। वो ध्यान से जुड़े हुए जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कुछ भी आपको कहने का मन करता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अपने गले का, अपनी आवाज का अच्छे रूप में इस्तेमाल करें। अपने हृदय और फेफड़ों को हल्का रखें। सांसों के साथ जुड़े रहें। हमारा हर एक क्षण कीमती है। कोई भी अपना समय फालतू स्पेंड ना करें। सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करते रहना है। कोशिश करते रहना है कि अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। हम अपने पेट की तरफ ध्यान ले जाएं। पेट को फुलाकर सांसें लेंगे और तीनों भागों को, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और आपका रिप्रोडक्टिव रीजन, इन तीनों भागों को सांसों के साथ जोड़ेंगे। जैसे जैसे आप पेट फुलाकर सांस लेते हैं, आपके तीनों भाग एक्सपैंड हो रहे हैं सांसों के साथ। और उनसे जुड़े हुए जो भी ब्लॉकेजेस हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, कोई भी बीमारी है, आप सांसों के साथ बाहर रिलीज कर रहे हैं और ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं का आह्वान करेंगे जो हमारे भौतिक शरीर के साथ जुड़ी हुई है। हर एक पल पर, हर एक ऑर्गन में, हर एक कोशिका के साथ हम महसूस करेंगे। हम जो कुछ भी सांसें छोड़ रहे हैं, उन सांसों के साथ हमारी तकलीफें, व्यथाएं, परेशानियां, अस्वस्थताएं सब निकल रही हैं और ट्रांसम्यूट हो रही हैं गोल्डन एनर्जीज में, सकारात्मक ऊर्जाओं में।
अपनी सांसों को लेते रहें और अपने पेट में भेजते रहें। पेट की मसल्स को एक्सपैंड करेंगे सांसों के साथ, और धीरे धीरे करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स करते जाएं। तो आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके कमर, आपके घुटने, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक मांसपेशी में उन सांसों को महसूस करेंगे। पाँव के पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक उन सांसों का स्पंदन महसूस करें। जैसे जैसे आप सांसों को महसूस करते हैं, सर से लेकर पाँव तक आपका पूरा शरीर ठंडी सांसों को ग्रहण करता है, रिलैक्स हो रहा है। अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है सांसों के साथ। और धीरे धीरे हम सब अपने सिर से लेकर पाँव तक उन सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में जमा करेंगे। मदर अर्थ के साथ जुड़कर जो कुछ भी उथल पुथल मची है, उसे स्टेबलाइज करें। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लें और सांसों के साथ मदर अर्थ के साथ जुड़ जाए। पाँव की उंगलियों के साथ, कमर से नीचे का भाग, सब कुछ जुड़ा है मदर अर्थ के साथ। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर को सीधा रखें। जहाँ आपका अटेंशन जाएगा, वहां आपकी एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ना अपने शरीर के उन भागों पर ध्यान दें जहाँ आपको ऊर्जा की जरूरत है, हीलिंग की, स्वस्थता की जरूरत है। चाहे वो आंख हो, आपका दिमाग हो, आपका हृदय हो, फेफड़े हो, हाथ हो, कंधे हो, या पेट या पाँव की भाग हो। और हर एक सांस बहुत ही आसानी से हमारे नासिका से भीतर प्रवेश करती है, पूरे शरीर में पहुंच रही है। अपनी भीतर आती हुई निर्मल कोमल सुस्त सांसों को महसूस कीजिए और चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति आपके 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है। आपके शरीर में शक्ति और ऊर्जा भर रही है। पूरा ध्यान सांसों की। ना कोई सोच रखे, ना कोई विचार,
सिर्फ और सिर्फ सांसों को महसूस करते रहे। महसूस करेंगे हर एक सांस के साथ हम और गहराई में उतरते जा रहे हैं। सांसों की गहराई हमें हमारी आत्मा से मिला रही है। जो भी ज्ञान हमारी आत्मा के साथ जुड़ा है, उस ज्ञान को हमसे पाने लगे। ध्यान हो रहा है।
उसी को महसूस करते रहे, वापस अपनी सांसों पर आ जाए। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़कर सांसों पर ध्यान दें।
सांसों को महसूस करते रहें और हर एक सांस को अपने भीतर ताजगी, तंदुरुस्ती, स्वस्थता लाते हुए महसूस करते हैं। पूरा ध्यान निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों पर। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए मास्टर, सीधे बैठे, कोई भी जकड़ कर टाइटली नहीं बैठेगा, लेकिन सीधा बैठे, गर्दन सीधी रखिए। जो भी निद्रा अवस्था में जा रहे हैं वापस आ जाए ध्यान में।
धीरे धीरे एकदम से अपने शरीर की चेतना में वापस आते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, अपने साथ जुड़ी हुई मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगे। प्रणाम करेंगे मदर अर्थ को और उनसे अनुमति लेकर वापस अपने साथ इस ब्रह्मांड का भी धन्यवाद देंगे, प्राण शक्ति का धन्यवाद देंगे। इस ब्रह्मांड से आता हुआ असीम प्रकाश, असीम स्नेह और ऊर्जा, उसका धन्यवाद करेंगे। ये प्रकाश हमारे भीतर ज्ञान और चेतना का विस्तार कर रहा है, हमें शक्ति से भर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। उसे महसूस करते हुए अपने आगे का जीवन अच्छे से जिएंगे, प्रकाश में रहकर जिएंगे, प्रकाश के साथ जिएंगे। विज्ञान का प्रकाश हम सबके भीतर होता है। इस प्रकाश के साथ जुड़कर हम आगे बढ़ते रहें, अपनी चेतनाओं को महसूस करते हुए मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़ते रहेंगे और ज्ञान हासिल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और आपके सर को महसूस करते हुए सीधा रखेंगे। अपने हाथों को, पाँव को महसूस करेंगे। उनमें दौड़ता हुआ रक्त और उसमें होता हुआ स्पंदन, ऊर्जा का स्पंदन महसूस करेंगे। हमारी सांसों को भी ऊर्जा से भर रही है। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपने शरीर को महसूस करेंगे, हाथ और पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे। कभी भी आप रेडी हैं, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हैं। और धीरे धीरे हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाते हुए 5 सेकंड के लिए आप अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर ही खोलेंगे। जब रेडी हो जाए, अपनी हथेलियों को अलग करते हुए तो प्यारी से मुस्कान के साथ भवन से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।
सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा मास्टर्स। आप सब अगर पानी लेके बैठे हैं तो चलिए चार्ज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच अमिता जी एंड एवरीवन। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। मेरी आवाज कम कर ले तो आपको डिस्टर्ब ना हो। सो मास्टर्स, जो लोग अपने पानी को चार्ज करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़कर बोलते रहेंगे। पानी में अपना चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे, रिफ्लेक्शन, और उसमें देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मैं और मेरे परिवार पूरी तरह स्वस्थ, खुश और सुखी रहते हैं। हम एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। सभी कार्यों को रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिलता है। सभी कार्यों को अप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिलता है। पूर्णता प्राप्त होती है। मुझे आठों दिशाओं से अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। जो भी मेरे सोल प्लान के साथ अलाइंड है, मेरे हायर गुड से अलाइंड है, उन सब अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मैं जिनसे भी मिलती हूँ, जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, सभी प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाते हैं। मैं सभी मास्टर्स का, सभी गुरुजनों का, सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स का, असेंडेड मास्टर्स का, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का, हमारे सभी मित्रों का, ध्यानी मित्रों का, सबका धन्यवाद करती हूँ। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी का धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से विनती है कि मदर अर्थ को भी प्रणाम करें। मदर अर्थ को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, इस ब्रह्मांड को ग्रैटिट्यूड, हम सबको इतना दिया है, उस सब का ग्रैटिट्यूड, इस जल का ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। इस प्लेटफॉर्म का, इस ध्यान का और साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। तो आप ये पानी शेयर कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन अगर पूछने हैं या नहीं पूछने हैं, जैसा भी है। यस शशि जी। आत्मबल। आत्मबंधन नमस्कार। नमस्ते। 8 दिन बाद देखना नसीब होता है आपको। नसीब तो आप डेली कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। वो एक्चुअली पता है तो, दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। ये तो मैं कर लेती हूँ, इसके बाद वो मेरा योगा का टाइम है। फिर वो नहीं सारा दिन होता ना। नहीं तो आओ और जाओ, देखो और जाओ। अच्छा अच्छा। पर वो भी जूम अरे पे ही नहीं, होता है ना। मजाक कर तो रही हूँ। इसको बंद करती हूँ। पर मैं मिलती रोज हूँ आपको, तो मैं रोज तो देख लेती हूँ आपको। हाँ, अरे अच्छा लगता है, पूछिए, आप बहुत अच्छा पूछिए, लगता है। मजाक कर रही हूँ। कितनी कितनी मेडिटेशन इतनी अच्छी। आज तो मैं ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, आज मेरे बच्चे मेरे पास आके बैठ गए। पर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं अपनी ध्यान में सांसों रखो। के साथ ही लगी रहूं। हाँ, पर थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तो होती है। कोई पर बात। बड़ा अच्छा था। 1 मिनट के लिए भी ना मन नहीं हुआ कि उनको बोलूं कि अब जाओ जहां से तो। कोई बात नहीं, कभी कभी हमारे सामने बहुत कुछ घट रहा होता है। इन आज मैंने कहा मेरी परीक्षा की घड़ी पूरा। है। हाँ, क्या चीज? आज मैंने सोचा आज मेरा भी परीक्षा है मेरी आज। हाँ जी, यही मैं बोलने वाली थी, यही चीज कि मेरे बहुत मन कुछ में आ रहा घटता था, है। मेरे मन में आ रहा था ये।
यही तो बात है ना कि हम किन बातों से ट्रिगर होते हैं, किन बातों को, हम्म, वही है जब हम उस अवस्था में आ जाते हैं जहां हम अवेयर साक्षी भाव में रहते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि हाँ हमको चीजों से हमें हिलना नहीं है। कुछ भी चीज चल रही है हाँ हमारे सामने, अगर हम ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान आप करते रहें, आप ध्यान में ही लीन रहें। बहुत सारी चीजें आएंगी, हाँ। आपको पता भी नहीं कि क्या क्या हो रहा है। अब जैसे मैं अपनी जर्नी की बात मैं अपने एक छोटी सी बात कि इसमें मैं शेयर इसलिए करती हूँ बार बार कि मैं अपने जीवन से, अगर आप लोग को दो चीजें और पता चल जाए तो आपको पता रहेगा कि हाँ क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बिल्कुल। बहुत सारे चैलेंजेस याद हैं, हम्म बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जहां पर कई बार बच्चे आ जाते हैं, कई बार घर के और भी चीजें होती हैं वो सामने आ जाती हैं, कई बार किसी को पसंद नहीं होता है, कई बार इतना काम होता है कि मतलब बैठना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो डेडिकेशन, क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे लिए है ये, मैं अपने लिए कर रही हूँ इसलिए ये मेरी हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेसिकली। डेफिनेटली सबका भला हो रहा है, लेकिन वही बात है ना, ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप चाहेंगे ना, मतलब आपकी बात नहीं, सभी के लिए है, मेरे लिए भी, आप सबके लिए, कि जब हम चाहते हैं ना कोई काम करना, जैसे अब एक बात है, किसी के घर पार्टी में जाना है, आपने सोचा कि जाना है, मन बना लिया, तो आपके कपड़े भी निकल आएंगे, आयरन भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएंगे, गिफ्ट भी आ जाएगा, सो एंड सो व्हाट नॉट। लेकिन उसी तरह अगर आपने आज मन बना लिया है खाना बनाने का कि आज मुझे खाना ही बनाना है, तो आप खाना बनाओगे। आज मुझे बाहर ही जाना है तो आप बाहर जाओगे। जिस दिन आप मन बना हम्म लोगे ना जो काम करने का, आप वो कर लोगे। आज तो मुझे उससे बात करके ही रहना है, तो आप वो भी कर लोगे। तो वही बात है, जब आप डेडिकेशन डालोगे डिटर्मिनेशन के साथ, आप सच्चे दिल के साथ बैठ जाओगे ना, मुझे करना ही करना है, आप चाहे जो भी हो तकलीफें, तो मास्टर्स आपको टेस्ट करते हैं। वो तकलीफें, चैलेंजेस, तकलीफें नहीं देते मास्टर्स, चैलेंज होता है बेसिकली। वो चैलेंज आपको मिलता है, और जब आप उसको करने की कोशिश करते हैं तो और भी चैलेंज आता है, ऐसा नहीं। लेकिन क्या आप में क्षमता है उन चैलेंजेस को पार करने की? तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप चैलेंज से बड़े नहीं, आई मीन चैलेंज आपसे बड़ा नहीं है, आप चैलेंज से बड़े हैं। हम्म इसलिए उस चीज को ध्यान में रखें। आपने एक बार अगर सोच लिया कि मुझे करना है, मास्टर्स आपके साथ जुड़ के आपकी मदद करेंगे, चैलेंज तो देंगे, लेकिन अगर आप मन को बिल्कुल स्थिर करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो ऐसा कौन सा काम है नहीं कर सकते। वो हम कभी कभी ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए हम नहीं करते। मगर बहुत अच्छी बात है, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि आज आपकी परीक्षा हो रही थी, तो जरूर परीक्षा हो रही थी। मैं पूरा हिली नहीं, मन ही नहीं होता, मन ही नहीं करता। क्या बात है, सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छी और बात जब जब आपने बोला ना लास्ट में, तब मैं जाके टांगे खोली, हिली नहीं थी। है। मैं क्या, अगर मैं जरा सा हिल गई ना तो तो ध्यान भंग हो जाता है। हाँ, तो आप बट कई पूरी बार कोशिश। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, वो आप लोग को बता रही हूँ। कई बार जब ध्यान थोड़ा हमारा यहाँ भटक जाता है ना, तो 3-4 लंबी गहरी सांसें लेके फिर से आप फिर से आप ध्यान में वापस आ जाए, बहुत इजी हो जाता है। तो आप ये करके देखिएगा प्रैक्टिस, कि अगर किसी का ध्यान भटकता है, बार बार विचारों में जाता है, तो आप बार बार आप सांसें ले, प्रैक्टिस यही तो करना है ना। जैसे बोलते हैं ना, करत करत हम्म अभ्यास के जन्मति होत जान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो बार बार आप उसका प्रैक्टिस करें ध्यान में। तो जब ध्यान करेंगे तो होगा ही, सांसें लेती रहेंगे, ऑटोमेटिकली ध्यान लगता जाएगा। सांसों की तरफ आ जाओ ना ध्यान, फिर हाँ, लंबे सांस दे ही नहीं, लोग सांस की तरफ आ जाओ। मैं तो यहाँ टिका लेती हूँ अपना ध्यान बस, फिर तो थोड़ी धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है। मैं अपनी सांसों के साथ टिका लेती हूँ, जहां कहीं कोई भी ध्यान जाता है, लंबी गहरी सांसें और वापस ध्यान हाँ हाँ में। सो बस ऑटोमेटिकली हो जाता मुझे ना, मेरे लेग की, नी की प्रॉब्लम है, मुझे ना हिलना बड़ा पड़ता है। अच्छा लगता है आलती पालती मार के बैठ के करना, बहुत अच्छा लगता है, और एकदम बैकबोन स्ट्रेट रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। पर जब कभी स्टिफनेस आ जाती है ना, तो तो आप धीरे से फिर मैं खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। खोल देती हूँ कि भाई इसी की तरफ ध्यान लगा रहेगा, एक बार एक टाइम डिस्ट्रैक्ट होके फिर ध्यान में चले जाएंगे, तो कर करेक्ट। लेती हूँ ऐसे। जी जी, वेरी वंडरफुल शशि, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू, आपको देख के भी दिन बहुत अच्छा निकल जाता है। लाफिंग बुद्धा मेरा भी दिन, लगते हो मेरा आप। अपने आप को देख के बहुत अच्छा बीतता है, आप सबको सही देख। बात है, नहीं सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम, सही ओके बात है, जी। सुबह उठ के अपना चेहरा देखो। और अपना चेहरा देख के खुश रहना चाहिए।
तो बहुत अच्छी हाँ, बात है शशि जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस सोनल जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन और मास्टर, थैंक यू मैंने ले लिया, क्या ले गुजराती बोल लिया। रही क्या अभी आप? गुजराती बोल गुजराती बोलने से अच्छा, शुरू हो गई थी थोड़ी गुजराती, थैंक सॉरी। तो कोई बात नहीं, अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, दैट इज टोटली ओके, आई क्योंकि मुझे अंडरस्टैंड। जरा घर देखने जाना है और बाहर सब वेट कर रहे हैं, तो मैं बोली मुझे ले ले तो अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं बोला थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, मैम, मुझे है ना एक बात पूछनी है। सवाल पूछिए। है मेरा कि संकल्प ध्यान करना है तो उसमें क्या क्या करना रहता है? देखिए, संकल्प वो ध्यान थोड़ा करना है मुझे तो आप अपना मन बना गाइड लें कि चाहिए। आपको संकल्प करना है, जो संकल्प है वो हाँ, लिख लिया आपने, ये तो सोच लिया। बना लिया है, पर वो ध्यान के लिए क्या करना रहता कुछ है? नहीं, अपने आप के साथ बैठना है और संकल्प लेके बैठना है, दैट्स इट। और वो जो बस। संकल्प करते हैं और उसके साथ कितनी गो ऑन देर करते तक? रहो, जितने भी देर आप बैठना चाहते हैं, एक जितनी देर घंटा तक बैठे, बैठना हो उतनी देर। 1 घंटा बैठ सकते हैं, आधा घंटा बैठ, संकल्प आपने लिया, लेकिन आप ग्रुप के साथ बैठते हैं तो आपने संकल्प लिया है, आपका संकल्प आपके साथ, आपके मास्टर्स भी सुन रहे हैं, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी, मन में भी बोलेंगे तो भी, लेकिन संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तो आज दृढ़ किया है और ही। कल भूल गए, नहीं। अब जैसे मैंने नहीं, दृढ़ संकल्प है। लिया है कि मैं डेली सुबह उठने के बाद मैं बैठूंगी, कई बार मैं ऊपर नीचे होता, लेकिन अब मैंने टाइम बनाने की कोशिश करूँ, नहीं मेरे को एक ही टाइम पे बैठना है, क्योंकि बैठने के लिए हम दिन में कभी भी बैठ सकते हैं, और हाँ उस तो चक्कर में ना टाइम बनता नहीं है। अच्छा, एक ही टाइम पे बैठना है ऐसा कोई? अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, या तो ओके। सुबह उठ के बैठे या तो रात को बैठे, एक टाइम बना लें, क्योंकि आप काम भी करते ओके। हैं, है ना। ओके, थैंक यू मैम। और आज ऊर्जा भी बहुत थी, अच्छा लगा मैम। और मास्टर्स है प्रकाश ही तो ऊर्जा तो प्रकाश दिख रहेगी। रहा था पूरे शरीर हाँ, में। क्या? पूरे शरीर में प्रकाश। जाइए आप होके आ जाइए, इट्स ओके, सॉरी। कल शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, आप कल ध्यान तो मैं रखिए। जॉब पे रहूंगी, कल नहीं मिलूंगी, इसीलिए मैं आज बोली, मैं मुझे सवाल आज ही करना है इन लोगों को, इसीलिए खड़े रखा है थोड़ी। आप कल सॉरी भी मैम। मिलेगी, एस्ट्रली मिलेंगी मुझसे। यस, ये बात सही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू, थैंक एंजॉय यू, योर लव डे। यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू सोनल जी। यस, यस तृप्ता जी, हाँ जी, आत्मनिर्भर आज तृप्ता तो जी। मैंने आत्मवदन सबको बहुत बहुत प्यार। आज तो मैंने 9:15 बजे ज्वाइन किया। क्यों आज ज्वाइन मैं किया 9 बजे? स्वाध्याय टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन किया? करना चाहिए था ना। मैं मैं ना स्वाध्याय कर रही थी उससे पहले, तो आए हाय। वो मुझे नींद आने लगी। मैंने कहा नहीं, सोना नहीं है, मैं थोड़ी सी मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ। जी। मेडिटेशन में ऐसा बैठी कि मेरी नींद जब खुली, मतलब नींद ही समझो आ गई, तो वो 9:15 हो गए थे। ओके, कोई बात तो नहीं। बस मैं इस वजह से लेट हो गई, तो फटाफट मैं उठी, पानी लिया, तो स्वीट ऑफ यू वॉशरूम तृप्ता गई। जी। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं मिस करना है। जी जी। कल पता क्या हुआ? हाँ जी, कल तो बताएं। खूब बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी खूब सारी। तो मेरे पूरे घर में पानी पानी भर गया, वाह। पूरे बेडरूम्स में, वॉशरूम में, इसमें सब में, बाथरूम्स में, पूरे लिविंग रूम में, पूरे में पानी भर गया। ओ माय गॉड। एक्चुअली क्या, इतनी बारिश हुई, हमारे पड़ोसी है ना, उन्होंने वो लगा रखा, हमारे जो नाली है ना उसके अंदर वो लगा रखा जंगला ऐसे। ओ, तो वहां उसमें फंस गया होगा पीछे फिर। से, हाँ, वहां पीछे से कोई पॉलीथिन्स वगैरह आ रहे थे। ओ। तो बहुत गुस्सा भी आया मुझे, पर मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करने का भी मौका मिला। मैंने पड़ोसी को बोला, उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमारे एक सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग चल रही है, बिल्डिंग बन रही है। मैंने उसको बोला कि अपने लेबर को बोल दे कि ये इसका ना सिल उठानी पड़ेगी, बहुत भारी होती है वो। तो मैंने कहा उसको बोल थोड़ा इसको सिल उठा देगा। कहता नहीं, लेबर तो है ही नहीं कोई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पेशेंस रखी मैंने काफी सारी। फिर मैंने सोचा कि चलो आज यही ऐसा ही दिन होना है, तो कुछ तो देखती हूँ। थोड़ी देर बाद देखा तो वो अपनी नाली में ना कुदाल लेके उसको वो कर रहा था। तो मैंने कहा चल मैं ही करती हूँ इसको। मैंने उसकी कुदाल उठाई वहां से, और आके मैंने फिर उसको तोड़ के नाली को खोला और जंगला हाथ से निकाल के वो फेंक दिया। मैंने कहा अब नहीं लगाना। तो पूरा उसके बाद पानी फ्लो बन गया। 4-5 घंटे लगे मुझे
ये सब करने में। साफ करने में, करेक्ट। हाँ, और उस बीच में क्या हुआ कि मेरे पास एवोकाडो के 2 पेड़ हैं, तो उसमें से एक 12 साल पुराना पेड़ है मेरा। वो पेड़ मेरा ऐसे झुक के रोड के ऊपर आ गया, क्योंकि बहुत हैवी हो गया था जी बारिश की वजह से। जी। तो काफी चैलेंजिंग था। पर मैंने सोचा कि नहीं, फिर मेरे को बड़ा दुख हो रहा था कि ये तो बेचारा मेरा पेड़ गिर गया, तो ये मेरी सारी मेहनत, मैंने बच्चों की तरह पाला उनको इतने साल से। एक 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 दिन देखती हूँ, एक एक पत्ता आ रहा है उसका, इतने नए पत्ते आ गए, ये वो। तो बहुत सारा अटैचमेंट फील कर रही थी। तो कुछ लोगों को बुला के भी लाई कि रस्सा बांध के, बारिश में हो रहे हैं ये सब काम, कि रस्सा बांध के उसको सीधा किया जाए कैसे करके। वो नहीं हुआ। फिर मैंने फटाफट अपने माली को फोन किया। माली आए तो उन्होंने सारी शाखाएं उसकी काट दी, तो वो ठूंठ रह गया। वो कहते नहीं, तो इसको बचाने का यही तरीका है एक। कभी ज्योति बोल रही है कि हम हॉर्टिकल्चर वालों को पूछते हैं, वो आएंगे। मैंने कहा इतनी जल्दी कोई नहीं आने वाला। पर इतना मन मेरा उदास हुआ, आई वाज जस्ट क्राइंग। आई नो, आज रोना आपको देख निकल के, रहा था मेरा। आज आपको है? देख के लग भी रहा है बड़ी नॉर्मली आप जैसे रहते हैं आज वैसे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा नहीं, लग रहा है। मैं उसके बाद तो ठीक हो ठीक गया, हो गई, नॉर्मल लेकिन हो गया। लग रहा है। पर उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो जब टूट गया तो ज्योति ने मेरे को बोला कि मैम उसमें तो अवोकाडो लगा हुआ है। इतना बड़ा एक अवोकाडो पूरे पेड़ से निकला। हाँ, तो मुझे और भी मैं मतलब इमोशनल हो गई कि जाते जाते 12 साल में ये मेरे को एक गिफ्ट तो दे के गया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे कई बार चैलेंजेस आते हैं। पड़ोसियों के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, और सोच रही थी कैसे करूं। 4-5 घंटे जब ये सब किया तो इतना थक गई, मेरे बाजुओं में दर्द हो गया, और बड़ी फिर मेरा पैर मुड़ गया। ये सब करने के दौरान मेरे पैर में मुड़ने से ना, पैर में दर्द भी काफी हो गया। रात को दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है। ज्योति का फोन आया, फिर कहती आंटी मैं आऊं आपको कुछ मदद करूं। मैंने कहा नहीं साहब, कुछ मदद नहीं करना, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। पर एनीवे कुछ मैंने उसके ऊपर ऑइंटमेंट वगैरह आपको, लगाया। जी, आपको ये क्यों? जो सब कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है आप सोच रहे हैं? ये इसलिए हो रहा है कि बताओ। आपको उसमें भी एक शिक्षा प्राप्त हो रही है। आपको बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो आपके इमोशंस एकदम उबल रहे हैं या ऐसे हो रहे हैं ना, तो वो सारे इमोशंस को शांत रखो, बहने दो, हाँ, बहने दो, बहने दो। तो ये जो पानी बहकर आपके पूरे घर में भर गया ना, वो यही शो कर रहा है। और दूसरी चीज, आपका बेसिकली बात ये भी है, दुख तो है, डेफिनेटली आपको फील भी हुआ, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं बटोर के रखना है, और वो नहीं भी किया होगा आपने। तो वेरी नाइस, बट अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा सुनकर, मगर बात यही है कि देखिए, बहुत कुछ होगा लाइफ में, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करते हुए आगे बढ़ना है। अटैचमेंट बहुत बड़ी बात है। किसी से भी अटैचमेंट हो ही जाता है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, हम थोड़े दिन किसी से मिलते हैं उससे अटैचमेंट हो जाता है, किसी से बात करते हैं, जानवरों को घर में रखते हैं उनसे अटैचमेंट, पेड़ पौधों से हो जाता है। तो यही बात है कि बस अपना जीवन जिए, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना। वो जो पेड़ है जो आपके साथ रह रहा है, उसकी भी खुशकिस्मती की, वो ध्यान से वो आगे बढ़ रहा है, ध्यान के साथ, ध्यानी के घर में है। तो सबका भला होगा, भला हो, बस ये बोलते जाए। सो थैंक मैं यही कह रही थी कि भला हो जिन्होंने नाली बंद की है। भगवान उनका भी भला करेगा। पर मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है, लोग आजकल दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ों को वो काट के वो बनाते हैं। तो मुझे दिल में कुछ होता है कि ये क्यों पेड़ काटते हैं, ये जैसे किसी का कत्ल करने बराबर हो गया। बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी जैसे ध्यान में आया ना, अभी ये फीलिंग होती है कि उनमें भी जान है। उनको आप एकदम पला पलाया पेड़, पता नहीं कितने सालों का लगा हुआ, जी जी। और ये आप उसको ऐसे काट देते हो, उसकी जड़ों में तेजाब डाल देते हैं, कोई लोग कुछ करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। पर जब ये मेरा पेड़ जा रहा था तो मैंने कहा भाई ये तो अब टूट गया, अगर जड़ से निकल गया तो, क्योंकि जमीन सारी गीली हो गई थी। तो पर फिर भी मैं एंजल्स को बराबर
मदद के लिए बोल रही थी, पर एंजल्स आए मेरे मालियों के रूप में आए, आके उन्होंने हेल्प किया। उन्होंने बोला कि पेड़ तो बच जाएगा पर हम ब्रांचेस हमें काटनी पड़ेंगी। तो जी ये सोचो कि ऊपर से बिल्कुल उसको उन्होंने टोटली अब वो जो कर हो दिया, गया गंजा कर अब दिया। कुछ नहीं कर सकते उसका, मगर ये कि उसको आप हाँ, गुड विशेस दीजिए, प्यार भेजिए उसको, पानी चार्ज करके भी उसमें डाल सकते हैं और उसको बोलिए कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, खूब बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसे करके उसको आप वो कर सकते हैं। तो आप ये कर क्योंकि सकते हैं। ओके। मैंने उनको अफ्रीका से लेके आई थी मैं अवोकाडोज, उनके पेड़ों के उनको बीज मैंने घर में लगाए अपने हाथों से। और वो खाली पड़ा हुआ प्लॉट में कई बार लोग आते हैं कि आप ये खाली जगह बेच रहे हो, प्लॉट बेच रहे हो। मैंने कहा नहीं, जब तक मेरे पेड़ है मेरे को नहीं बेचना, नहीं है इसको, मुझे कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेंगे। पर वही है कि हर चीज के साथ आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। और इतना लो एनर्जी भी कल शाम को मेरे को बहुत ऐसा ड्रेन हो गई थी जैसे ना, क्योंकि दोनों बाजू दुख दुख रहे हैं, कभी वाइपर से खींच रही हूँ, कभी उसको मैं कुछ कर रही हूँ, कभी पोछे लगा रही हूँ। तो बस यही चलता रहा आप कल। अपने मैंने कहा अपने ये आप एक्सट्रीम क्या करिएगा, एक्स, हाँ आप क्या करिएगा, आप पूरे घर में जब आपकी मेड आती है या आप खुद करते हैं, जो भी करता है, तो नमक डाल दे अपने पूरे घर में चारों तरफ, और उसका नमक का पोछा लगाए, रात को नमक डाल के जो वो होते हैं ना सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, वो डाल दें, और सुबह उसको आप उसको झाड़ू से निकाल कर बाहर फेंक दें। क्योंकि बात वही है कि कुछ एनर्जी आई तो आप उस चीज को महसूस करें, कुछ चीज आई, सिखाई और गई, तो आप उसको अब रिलीज कर दें, उसके साथ मत जुड़े ज्यादा। बट थैंक यू तृप्ता जी, आपने शेयर किया, तो आई होप कि आपका आज मन थोड़ा और हल्का हुआ होगा शेयर नहीं, करके। मन तो हल्का हो गया, उसके बाद में हल्का हो गया। जी बिकॉज दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि मास्टर्स मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस कराना चाहते हो। तो ये मैं कह रही हूँ कि ध्यान में आने से हमें कितना ज्यादा हम अपने आप को जान पाते हैं, बिल्कुल, कि है कितनी ना। हमारे अंदर स्टैमिना है चीजों को सहन करने की, समझने की, ये सब हाँ, चीजों की। कल मेरा दिल नहीं था, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया इसी वजह से कि मेरा बात करने का मन नहीं हो रहा था। कल शाम को मेरा वीडियो बंद रहा, पर मैंने देखा, ध्यान भी किया, सब कुछ किया। बट ये एक नया एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में हुआ, पता नहीं क्या सिखा गया क्या नहीं सिखा गया, उसके ऊपर और मनन करना पड़ेगा मुझे। नहीं, बिल्कुल मनन हाँ, करिए। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सुनीता जी। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। यस नीता जी, आप शेयर करें प्लीज। थैंक यू। पहले तो आपका बहुत बहुत। मैम मैं एक चीज पूछना चाहती थी कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें डर लगता है, तो क्या हम डर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं? डर क्यों लगता है आपको ध्यान में, पहले तो आप ये कभी बताइए। कभार हमेशा नहीं लगता, पर कभी कभार बहुत लगता है डर। क्यों लगता है, वही किस चीज का डर लगता है? एक तो अंधेरे में, मतलब जैसे आंखें बंद हो जाती है, एकदम डार्कनेस होती है, तो उस वजह से लगता है। तो आप सोते हैं, आप रात को सोते हैं? हाँ, क्यों सोते हैं, डर नहीं लगता आपको? तब तो नींद आ जाती है। तो फिर बस वैसे ही जब ध्यान लग जाता है तो कोई डर नहीं लगता। आंख तो तभी भी बंद होती है जब आप सोते हैं, है ना। आंख तो बंद होती है जब आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ध्यान में क्यों डर लगता है, ये आपकी सोच है, साइकोलॉजी है। तो आप जब अपनी साइकोलॉजी को चेंज करेंगे, परसेप्शन चेंज करेंगे, सोचने का तरीका चेंज करेंगे, अपने आप बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, डर आपके मन का वहम है, ये जो आपने पाल के रखा है उसको छोड़ दीजिए। बोलो आज से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। जब भी डर लगे जाओ यहाँ से, मैं डर नहीं रही हूँ। लुक फियर इन द आईज, जैसे बोलते हैं ना कि जब हम डर के सामने खड़े होते हैं, डर से हम डरते हैं, कब तक की डरोगे, कितने समय तक डरोगे? एक ना एक दिन उसकी आंखों में झांक कर देखना पड़ेगा ना, और बोलना पड़ेगा अब नहीं डरती, क्या कर लोगे, जाओ यहाँ से, बस। मैम और जैसे हम ध्यान करते हैं तो मुझे खुली आंखों से कलर दिखते हैं, तो हम्म। ये हमारे चक्र खुलते हैं या वैसे ही दिखते हैं? आप कौन से चक्र के साथ अलाइंड है वो आपको पता चलता है, कौन सा चक्र आपका बैलेंस है या आप वो ज्यादा काम करता है आपके लिए, वो आप कौन से चक्र आपका सही चल रहा है वो बताता है बेसिकली, यू नो। जैसे खुली आंखों से आकाश में गोले से नजर आते हैं, कभी येलो, कभी रेड, कभी काफी कलर, मल्टीपल कलर का गोला नजर आएगा, इस तरह नजर आते हैं। तो ये जी ठीक रहता है कि जैसे ठीक कर रहे हैं ध्यान?
ध्यान ठीक कर रहे हैं आप खुली आंखों से कर रहे हैं, और उसमें भी आप अगर आपको दिखता है, होता है कभी कभी, कई बार होता है, तो उसको आप लाइटली ही लें, उसको बहुत कोई बहुत खराब बात नहीं, अच्छी बात है। मैम और एक चीज और पूछना चाहती थी कि जैसे लोग थर्ड आई होती है तो वो खुलना अच्छा होता है या खराब होता है, या थर्ड आई खुलने से हमें मतलब फायदा, मतलब इसलिए पूछे जैसे कई लोग तो डरा देते हैं। अब जैसे ध्यान करते तो मैं कई बार सुनती हूँ कि कईयों की थर्ड आई खुल जाती है, कईयों के नीचे चक्रा होते हैं तो पहले वो खुलते हैं। तो मान लो हम ध्यान करते हैं और हमारी थर्ड आई खुल जाए तो वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है? आप बताइए कि आपको कैसा फील होता है, क्या मैम लगता है? मैं कई बार सोचती हूँ कि अच्छा होता है, कई लोग कहते हैं एनर्जी या हमें समझ आ जाती है, हम्म पर ये देखिए, होता है ना। जब हम तीसरी आंख की बात करते हैं तो ऐसा, केवल मैं आपको चक्रों की बात बताती हूँ जो बहुत बेसिक है। जरूरी नहीं है कि आप सीधे सीधे एकदम आपका मतलब नीचे के चक्र पहले खुलेंगे फिर ऊपर का चक्र खुलेगा, जरूरी नहीं है। औरतों के विजडम के चक्रास जो है वो जल्दी खुलते हैं, आदमियों के नीचे के चक्र खुलते हैं। बेसिकली मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा, तो ये तीन आदमियों के, औरतों के आपके ऊपर के होते हैं। लेकिन कई बार ये अगर एनर्जीज हमारी, जैसे मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी जिनके अंदर जैसी ज्यादा होती है, उस हिसाब से वो चक्र खुलते हैं। लेकिन दूसरी चीज, कई बार सीधे सीधे डायरेक्टली थर्ड आई भी खुलती है, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को जैसे बोलते हैं ना, आपने केवल इसी जन्म में मेहनत नहीं की, आपने जन्मों जन्मांतर से मेहनत करके अब आप, आपकी चेतना का विस्तार होते हुए अब आप इस जन्म में आए हैं। तो हो सकता है कई लोगों की थर्ड आई पहले ही खुली हो, बचपन से ही खुली हो, तो उसके लिए आप क्योंकि वो कर रहे थे इस जन्म में, उस थर्ड आई का कार्य है। दूसरी चीज, थर्ड आई खुलना मतलब आपकी चेतना के और रास्ते खुल जाते हैं, आपके क्लेयर्स खुल जाते हैं, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, सत्य के चक्षु खुल जाते हैं, सत्य के साथ आप काम करते हैं, वो आपको सत्य के दर्शन कराती है जो आपकी थर्ड आई है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी थर्ड आई आपको जब खुलती है तो खराब होता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस रूप में किसी भी चीज को लेते हैं। अगर आप बोल दोगे कि हर चीज अच्छी है तो अच्छी है, हाँ, लेकिन अपना दिमाग भी लगाना है। अब अगर आपने अपने शरीर के ऊपर मेहनत नहीं की और आप बस खोलने में लगे हैं कि नहीं मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए तो मेरी थर्ड आई अवेकंड हो जाए, और अंदर से आप डर रहे हैं, वो तब तक ही काम नहीं करती तरीके से जब तक कि आप अपने अंदर के सारे जितने भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप दूर नहीं करते। तो तब हम आप, पर फिर उसको कैसे करें, जैसे हमेशा तो मतलब ये थर्ड तो आई के डर पीछे तो। क्यों भागना है? थर्ड आई के पीछे क्यों भागना है? भागना है नहीं आप नहीं, अपनी थर्ड आई के सांसों को। पीछे नहीं भाग रही। जी जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारे जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में बाहर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जब हम ध्यान करते हैं हमारे जो इनर वर्ल्ड में होता है वही हमारे जीवन में बाहर प्रकट होता है। तो मैंने बिल्कुल, इसलिए पूछा, जैसे डर हमें अगर अंदर लगता है तो क्या बाहर भी फिर वही चीज प्रकट हो जाएगी? वो होती है क्योंकि मैनिफेस्ट। आपके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वही रेडिएट कर रही है ना। आप क्या डर रेडिएट कर रहे हो? डर रेडिएट कर रहे हो तो हर चीज का जो डर है वो आपको मिलता जाएगा। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, साइकोलॉजी क्या है आपकी, आपकी सोच क्या है, मैं क्यों डर रही हूँ? मैं तो रात में जब सोती हूँ तभी भी आंखें बंद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ तभी भी आंखें बंद करती हूँ, मैं जब किसी को, हम कई बार बात करते करते आंखें बंद हो तभी भी आंखें, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस जब आंखें बंद होती हैं अंधेरे में, तो अभी भी आप बैठे हैं, तो अभी क्यों नहीं डर रहे? क्योंकि आप हाँ। मुझसे बात कर रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं सोच के बैठते हैं कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे सारे मास्टर्स मुझे प्रोटेक्शन देते हैं, मुझे गाइड करते हैं, सिक्योर करते हैं, मैं पूरे समय 24 घंटे 7 दिन में प्रोटेक्शन में रहती हूँ। ये आप बोलते जाए और अपनी सोच को बदले। और आप जब बैठते हैं तो जैसे संकल्प की बात भी करते हैं, आप मास्टर्स को, आप उनका आह्वान, अपने गाइड्स, अपने गार्डियन एंजल्स का आह्वान करके बैठ सकते हैं कि आप मुझे प्रोटेक्शन रख दे। और जब शुरू में हम ध्यान करते हैं, डेली मैं बोलती हूँ अपने चारों तरफ से एक सफेद प्रकाश का सुरक्षा बबल बना ले, ये डेली मैं बोलती हूँ। तो अगर आप नहीं सुनते वो हैं तो तो मैं बनाती हूँ मैम। हाँ, तो डर किस बात की? बात ये है कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपकी आंखें खुली हैं, आप आंखें खुली होकर खाना बना रहे हैं, आप मैं डराना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, नहीं मेरी नहीं बात नहीं। समझने की कोशिश करिएगा। आप चाहे आंखें बंद करें या आपकी आंखें खुली रहें, जो सूक्ष्म जगत के प्राणी है वो चारों तरफ मौजूद हैं, आपको दिख नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन वो मौजूद है, आप उनको फील कर सकते हैं। तो जब आपके थर्ड आई खुलती है तो आपके सारे क्लेयर्स खुलते हैं। क्या क्या खुलता है? आपके जो मनोचक्षु वो खुल जाते हैं, आप थर्ड आई से देखने लगते हैं, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं ऐसा बोलते हैं। उसके कानों से जो आप नहीं भी सुनते वो भी सुनाई पड़ने लगता है। आपकी नासिका से जो स्मेल
आजू बाजू अभी कुछ भी नहीं स्मेल कर, लेकिन फिर भी ऐसी स्मेल पता चलेगी, खुशबू और बदबू के रूप में आपको पता चल जाएगा कि मास्टर्स किस प्रकार से आए, कौन से मास्टर है, कैसी एनर्जी है। आपकी स्किन आपको बता देगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो वो उससे पता चल जाता है, ठंडा गर्म उससे पता चलता है कि कैसी एनर्जी है चारों तरफ। आंखों की फ्लैशेस से पता चल जाता है, मतलब कुछ अगर फ्लैश हो रहा है आपकी आंखें भी देखने लगती हैं। तो बहुत सारी एबिलिटीज है जो आप जब थर्ड आई अवेकन होती है तो बहुत सारी एबिलिटीज आपको वो मिलने लगती हैं। और वो अगर आप सत्य के राह पर चल रहे हो, सत्य के राह पर चलना इजी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो मास्टर्स भी आपकी मदद करते हैं, आपकी एबिलिटीज को और जैसे बोलते हैं ना, और अच्छा साफ सुथरा करते हुए आप और आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञान मिलने लगता है, आप हायर वर्ल्ड के मास्टर से आप जुड़ जाते हैं, आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं, टेलीपैथिकली बात कर सकते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज और बढ़ जाती है। सो ऐसी, और आप जैसे सामने जो भी बैठा हो आप उसकी मन की बातें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो इट डिपेंड्स आप कैसे अपने इनर वर्क कर रहे हैं, क्या चीज चल रहा है। जैसे मैम मेरे को तो जैसे मैसेज कई बार मिलते हैं, जैसे मैं ध्यान में करती हूँ, तो अब जैसे ये मुझे नहीं पता, पर वो कहते हैं शक नहीं करना चाहिए, जैसे अपने आप इंटरनली मतलब जैसे आवाज आती है, मतलब क्लियर एकदम आती है। और कई बार जैसे ध्यान कर रही होती हूँ बिल्कुल तो एकदम मेरे को ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे बुलाया। तो कई बार तो मैं डर जाती हूँ, एकदम आंखें खोल लेती हूँ, पर आपने कहा ना तो मैं यही कहूंगी कि मैं अब डर से बिल्कुल नहीं डर, मतलब एकदम अब ये महसूस ऐसे। करना है, क्योंकि देखो जो मैं ऐसे बोलूंगी, डर किस बात से, क्योंकि आपको डर इस चीज का है कि पता नहीं मैं आंखें बंद करूं तो कौन आ जाएगा, कौन पकड़ लेगा। क्यों सोचते हो आप? क्योंकि जो आंखें बंद करने के समय जो बींग्स आपके चारों तरफ है वो तो आंखें खोलने के उसके साथ भी है, मतलब आंखें खुली रहेंगी तभी भी रहेंगे वो बींग्स। तो क्यों डरना, रहो, आओ जाओ चलो फिरो, आप भी खुश रहो मैं भी खुश रहती हूँ, यू नो, राइट, इंजॉय। मैम तभी आपसे पूछा क्योंकि आप क्या कहते हैं, सच में एक सही गाइड करा आपने। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस सुनीता जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन सभी सुनीता जी। मास्टर्स को। बहुत ही प्यारा आंसर था और बहुत ही अच्छा ज्ञान था आज का। और मेरे को आप थोड़ा ऑरा के बारे में बताइए कि कैसे हम उसको गैस कर सकते हैं, किसी के ऑरा को या प्रैक्टिस अपने होती है ऑरा को। बेसिकली, हर किसी के पास वो एबिलिटी नहीं होती है, कई लोगों को दिख हम्म, जाती है। बट क्या होता है, जैसे हम्म, कि अपना हाथ आपने लिया, वाइट हम्म, बैकग्राउंड है घर का आपका, राइट, तो हम्म, जैसे कोई भी एक मिनट मैं ऐसे दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक पोस्टर है, मैं दिख रहा है आपको? हम्म, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड, एक मिनट। दूसरा जगह, अब दिख रहा है, मैंने वर्चुअल जी बैकग्राउंड बता दिया अपने पास। जी अब जी। ये मेरे घर के इसमें प्लेन तो नहीं बट वॉल। ऑफ ऑफ वाइट टाइप वॉल है। हाँ अगर हाँ मैं बिल्कुल। इसमें अपना हाथ रखती हूँ, सॉरी मेरा ये वाला हाथ, ऐसे हाथ रखती हूँ हम्म, अपना, तो मेरे हाथ, हम्म, अब मैं इसको हाथ को जैसे ऐसे दूर करके देखती हूँ, राइट, ऐसे दूर करके देखती हूँ, हम्म, 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 मेरे हाथ के चारों तरफ एक रेखा, या मेरे मेरे शरीर के चारों तरफ आप एक रेखा देख रहे होंगे कि वो एक ऊर्जा सी दिख रही होगी आपको चारों तरफ। हम्म, हम्म, तो ये हम्म। सबके सबके चारों तरफ दिखती है, पर लेकिन वो ये स्क्रीन में दिख रही है, डायरेक्टली नहीं दिखती है। दिखेगी, दिखेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस दिखती है। ओके। अब आप क्या करना, अब आप डेली रोजाना आपका ये प्रैक्टिस करना है, आप अपने हाथ हम्म, को दूर रखते हुए, अपने हम्म, अपने आप से दूर रखते हुए व्हाइट बैकग्राउंड पे हम्म, आप हम्म, अपनी आंखों से देखें उसके चारों तरफ। धीरे आप जब बहुत टाइम तक देखते रहेंगे ऑटोमेटिकली हम्म, आपको वो लकीरें दिखने लगेंगी। तो हल्की हम्म। हल्की लकीरें आपको कंटिन्यूअसली दिखें। देखते रहना है, बिना आंख झपकाए, क्या? हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का। नहीं, देखते रहे बीच बीच हम्म, में। और हम्म, खासकर अब ऐसी प्रैक्टिस करनी है, एक मिनट मैं इसको जरा डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दूं क्योंकि फोन बज रहा है। सो हाँ हाँ। यदि हाँ, क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में, आप जैसे आपके हस्बैंड है या कोई भी इंसान बैठा है व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे बैठा है, तो आप उसको कंटिन्यूअसली देखें, उसके खासकर यहाँ पे देखें। हाँ जी। तो जब आप देखेंगे तो उसके कई बार आपको पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कैसी, तो ग्रीन है तो हीलिंग टाइप की एनर्जी है, या गुस्से में है बंदा, या लाल की एनर्जी आ रही तो डेंजर, ग्रे है तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ दिमाग में कुछ बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस कुछ चल रहा हो जो नेगेटिव हो, या फिर
हो सकता है कई लोगों की वो काली दिखने लगती है क्योंकि सिक है, वो बीमार है या लास्ट स्टेज आ चुका है, तो वो उनकी ऑरा काली दिखेगी, या नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है वो। जिन लोगों की व्हाइट होती है तो आपको व्हाइट अलग से प्योर वो दिखने लगेगी। कई लोग की हल्की ग्रेइश सी भी होती है, तो वो भी होता है। तो ये सारी ऑरा के कलर्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं, मगर इट टेक्स प्रैक्टिस। और उसको करने का तरीका यही है, एक थर्ड आई को भी जागृत करने का तरीका यही है कि अपने आप क्या करें, ये दोनों आंखों की जब विजन जाते हैं तो आप एक दिखता है, राइट, लेकिन अब आप उसको तिरपट बोलते हैं कि आप अपनी पिंट आंख, हाँ, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करें। और उसमें ना 2 सर्कल्स भी आते हैं, जो ऑनलाइन आप देख सकते हैं थर्ड आई प्रैक्टिस के लिए, कि 2 सर्कल्स उनको आपको एक बनाना है। तो वो प्रैक्टिस एक तो वो होती है। ऑरा की भी प्रैक्टिस आप देखने के लिए हाथों को देखते देखते आप दूर से ऐसे रखते रखते हाथों के चारों तरफ थोड़ा सा हाथ, आंखों को थोड़ा तिरछा करना पड़ता है, उसको देखें और आप उसके हाथों के चारों तरफ आपको वो लेयर दिखना शुरू हो जाती है, ऐसे लेयर दिखेगी आपको। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिकली यू आर ट्रेनिंग योर आईज। तो वो अभ्यास, आप अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऑरा के कलर्स आपको दिखने लगेंगे। मगर मैं ऐसा बोलूंगी कि वो प्रैक्टिस करें, लेकिन दूसरी चीज अपनी प्रैक्टिस रखें, एनर्जी को रीड करने की। जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपको उससे बात करने पे कैसा महसूस होता है, उसके सामने उसको देखते साथ आपको कैसा महसूस होता है, वो जो फीलिंग्स आती, फर्स्ट फीलिंग्स, उस पे आप ध्यान लगा लेकर जाए कि मेरे को वो, उसको किसी के घर में गए, कई बार किसी घर में जाते साथ ही आपको अच्छा लगता है, कई बार नहीं लगता है, फीलिंग आती है, एनर्जी फील होती है। तो वो चीज महसूस, कई बार आप एक ही इंसान से बार बार मिलते हैं, कई बार अच्छा लगता है, कई बार बुरा लगता है, क्योंकि हो सकता है उसके इमोशंस के साथ वैसा चल रहा हो। लेकिन किसी से आप बार बार मिलते हैं और एक ही जैसा फील आता है आपको, या तो आपको अच्छा ही लगता है या तो आपको बुरा ही लगता है। तो वो चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपको किसी के साथ जुड़ के आपको बहुत बुरा लगता है, खराब लगता है, और उसके बाद अपने एनर्जी को महसूस करें कि आप चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, वो सब चीजें, तो उससे क्या आप एनर्जी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो वो चीजों को आप ध्यान में लेके आए, तो ये सारी इन चीजों का अभ्यास करें। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि उसकी एनर्जी कैसी है, किस इंसान की एनर्जी कैसी है। फिर ऑरा रीड करना, चारों तरफ जो भी वो ऑरा का जो भी कलर है वो आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस के तो साथ। हाँ बोलिए। मतलब अगर हम किसी को कंटिन्यू देखेंगे तो उसको ऑड नहीं फील होगा? नहीं, ये प्रैक्टिस है, क्या है कि धीरे धीरे जब ना देखे तब आप कर लें। जैसे अब आप मुझे देख सकते हो तो मेरे चारों तरफ पहले पतली सी रेखा होगी, फिर धीरे धीरे वो आपको थोड़ी सी और बड़ी दिखेगी जब आप बहुत गहरे उसमें जाएंगे। और खुद का फिर कैसे देख सकते हैं? मतलब खुद का अब सिर्फ जैसे हाथ ही देख सकते हैं, मैं फेस? अभी अपने सामने बैठी हूँ, राइट, जूम पे बैठी हाँ हूँ, तो मैं देख रही हूँ तो मुझे मेरी ऑरा दिख रही है। अब मैं बैठी हूँ कंटिन्यूसली देख रही हूँ, धीरे धीरे मुझे वो बढ़ती जा रही है चीजें ना, जो देखना चाह रही हूँ, तो वो दिखती जाएगी। बट ये जैसे अब आप बेसिकली यू कैन ऑल्सो, यू आर ऑल्सो क्लेयरवॉयंट, आप क्लेयरवॉयंट हैं, तो आपको भी दिखेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिख, बस प्रैक्टिस की बात है। यू हैव दैट इन यू। ये कभी ध्यान नहीं दिया था, मतलब इधर रीड किया तो लगा कि कैसे करते हैं लोग, तो एक बार पूछती हूँ। तो हाँ प्लांट के साथ तो खैर मेरा बहुत ज्यादा बात होता है, बहुत जुड़ाव है। मतलब बिल्कुल, ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो कि मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये आएंगे। खिलेंगे, होंगे, और इतने फूल आते हैं, इतने अच्छे हो गए हैं सब सिर्फ बोलने से। तो कुछ इसलिए स्पेशल मैंने आपके नहीं किया। साथ, आपके साथ मदर अर्थ की जो एलिमेंटल्स हैं, फेरीज हैं, वो ज्यादा जुड़ी हुई रहती हैं, तो जो लोग, बहुत अभी अभी बारिश तो खैर बहुत ज्यादा हो रही है। 3 दिन पहले ही मैंने बोला कि एंजल्स अगर आप जुड़े मेरे साथ तो आज मेरे को एक बटरफ्लाई दिखा दो यहाँ पीछे गार्डन में। इतनी प्यारी छोटी सी बटरफ्लाई बैठी हुई थी पेड़ पे, रंग बिरंगी, कितने सारे उसमें कलर्स थे। मैं पास तक गई तो भी वो उड़ी नहीं तो उड़ बर्ड्स, जाती है। और मैं भी ऐसे बर्ड आती ही, एकदम मतलब ब्लू कलर की, नीलकंठ के कलर की, इतनी प्यारी सी बर्ड आती है। और उसकी इतनी पिक एकदम चोंच लंबी सी, और आके फूलों में से वो चुनती है पराग। वो बिल्कुल, देखती हूँ, मेरे अक्सर ही आती है, वो बहुत सुंदर है। और जब कभी मेरे को ऐसा महसूस होता है ना, कई बार प्रोटेक्शन के लिए या कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो वो मुझे कैसे दिखाते हैं, मतलब मैं पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, आज से 7-8 साल पहले। हाँ, बट पहले नहीं था, ये ध्यान में आने के बाद ही हुआ है। अब क्या हुआ कि जब मैं कई बार बहुत उदास होती हूँ तो क्लाउड्स में ना अचानक से हार्ट बन जाता है, और वो होता है, हम्म मैंने पिक्चर्स भी खींची हैं, तो वो है।
फिर कई बार आप जा रहे हैं तो एंजलिक प्रोटेक्शन मिलती है, तो क्या होता है एक दिन तो पूरा मैं ढूंढूंगी अब वो पिक्चर्स कहाँ रखी है मैंने, मेरे को उसके लिए एक अलग फोल्डर बना लेना चाहिए, मैंने बनाया नहीं। मेरे को आसमान में फेदर दिखाते हैं, वो बकायदा पूरे क्लाउड्स उस तरह से बन जाते हैं और वो आते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए मास्टर्स आप आपके चारों तरफ क्या क्या चल रहा है ऑब्जर्व करें, नेचर को ऑब्जर्व करें। नेचर बात करता है आपसे, आपके पेड़ पौधे हर चीज बात करती है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग। तो ध्यान दें, हम पागल नहीं हैं, हम उससे भी बहुत बड़े वाले हैं। मगर जब हम बात कर सकते हैं तो हमारे सपने भी बात करते हैं, हमसे बहुत कुछ होता है। राइट। थैंक यू सुनीता जी, बहुत अच्छा थैंक यू आपने सो बोला। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस रमा जी, आत्मवंदन रमा जी। आत्मवंदन। मेरे थैंक यू सुनीता सभी के जो भी इतने मैंने सुने, ये ऑलमोस्ट है जैसे इन्होंने कहा मैम ने, सुनीता मैम ने, कि कैसे देखें। मैं बताती हूँ कि हम मिरर में भी देख सकते हैं इसको। हाँ वही बोल रही हूँ कि मिरर में भी देख सकते बाथरूम, हैं, हाँ, नहाने के बाद भी हम ना अपने ऑरा को देख सकते हैं। बट जैसे हम गीले बाथरूम में हैं ना, थोड़ा सा डार्क एनवायरनमेंट हो जाता है क्योंकि बंद रहता है दरवाजे, तो रोशनी उतनी ज्यादा नहीं उसी में दिखाई देता है, उसी में ही दिखाई देता है। देखिएगा, कोशिश करिएगा, हाँ, लेकिन उसमें दिखाई देता है सफेद बिल्कुल आपको, अपने चारों तरफ वो दिखाई देगा। एक तो ये है, और एक जैसे आपने पेड़ से बात करने वाली बात बताई, तो मैंने भी लगाया था वो कस्टर्ड एप्पल होता है ना, तो हम्म। कस्टर्ड एप्पल जो है हाँ हाँ मुझे वो पता है, लगा, मेरे हाँ फेवरेट लगा, हाँ है। वो हाँ अच्छा। तो मैंने लगाए थे वो ना, काफी सालों से कुछ दे नहीं रहा था, तो मैंने सोचा इसको काट के ना बोनसाई बना दूंगा। मैंने उससे बात की कि देखो कुछ हो तो रहा नहीं, तो बीज से लगाया, सीड से, तो काफी टाइम के बाद देता है। आप यकीन नहीं करेंगी, वैसे तो आप करेंगी क्यों, क्योंकि आप इसमें हैं। तो नेक्स्ट डे ही उसमें इतना फूल, मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी बेटी को भी बोला कि बच्चे, मैंने कल किया और कोई फूल नहीं था, और आज इतने, और उसमें फ्रूट भी लग गए। कहाँ है आपका आ, घर? मैं यमुनानगर में हूँ, हरियाणा। तो फ्रूट प्लांट मैंने छत पे टेरेस गार्डनिंग की है अभी से मधु पूछ जी। के रख रही हूँ, और कब कब उगते हैं फ्रूट? वो अब ये क्या चल रहा है, जुलाई जुलाई। जुलाई है ना, तो आई थिंक मई में लग गए थे वो। जी तो जी। इतने बड़े बड़े हो गए हैं वो। एक तो ये हुआ, और एक जैसे तृप्ता जी ने बोला कि मेरा एवोकाडो वाला, तो हुआ क्या, मैं जैसे प्रभु श्री राम मेरे इष्ट हैं, तो मैंने उनसे एक दिन पहले ही ऐसे कहा कि आप मेरी सुनते हो या जो भी है, आप प्लीज मुझे कोई साइन दीजिए। आप यकीन करेंगे कि मैं ना अपने डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, जी तो कभी हमारे यहाँ मंकीज नहीं आते, कभी भी नहीं आए आज तक, है ना। तो पहले एक आया, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे एकदम डार की डार आ गई। और मैं पहले देखा कि शायद बिल्ली होगी, नहीं बिल्ली नहीं थी, लेकिन बंदर थे। मेरे ऊपर टेरेस गार्डन में मेरे पॉट के अंदर इतने सारे अनार लगे हुए थे। तो मैं डर के गई भी ऊपर, मैं कहीं नहीं भाग गए होंगे। नेक्स्ट डे जब मैंने देखा, वो झूला लगा ऊपर, उसके ऊपर बैठ के वो सारे अनार तोड़ के खा के गए। भाई तो बजरंगबली का भेज अच्छी दिए राम जी अच्छी ने। अच्छी चीज किसको पसंद नहीं है, राइट? तो ये चीज, और स्मेलिंग का तो मैम आती है स्मेल, जैसे रोज की अगर कोई नेगेटिव होती है तो इतनी गंदी साफ स्मेल साफ, आती है ना। बिल्कुल इतनी, ये मैंने खूब मतलब कि फील की है। और बिल्कुल इत्र, इत्र जैसे होते हैं, बिल्कुल। इत्र, और ये चीजें तो ये होती हैं सारी मेडिटेशन में, सब कुछ। बड़ा तो आनंद, इसमें आज भी ऊर्जा बहुत थी मैम। थैंक यू मास्टर्स। ये, यही मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने जो बताया। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंसेस मेरे होते हैं। साथ भी हुआ, बनाना का ट्री था, वो 2 साल से कुछ भी उस पे नहीं आया, तो बहुत छोटा सा ट्री है। और मैंने ऐसे रिक्वेस्ट किया कि मतलब हाँ, कभी तो एक तो मतलब बनाना है, और पूरा एक इतना बड़ा सा उसमें फूल आया मैरून कलर फूल, का, और एक बंच हाँ। आया बनाना का ग्रीन ग्रीन। वो बढ़े नहीं, वो छोटे ही छोटे रह गए बनाना। बट फिर भी मैंने कहा चलो हम तो नहीं खा सकते, मैंने तोड़ के अपने डॉग की सब्जियों में डाल दिए, उसने खाए। वो फिर दोबारा नहीं आया, बस एक ही बार आया। नहीं बट आए, क्योंकि वो और ये बहुत बहुत अच्छी छोटा सा बात है। पेड़ है। बिल्कुल, हाँ। आप इंटेंशन डालते हैं मास्क और उनसे बात करते हैं तो डेफिनेटली वो काम होता है। वैसे ही अगर आप संकल्प लेके बैठेंगे सुनीता जी कि मुझे मास्टर्स, हम्म। मुझे ऑरा पढ़ना बताएं या ऑरा मैं कैसे देख सकूं, उसमें रीडिंग। मुझे हेल्प करें, तो वो जरूर होगा। मैंने जैसे अभी तक मेरे जितने भी जो भी क्लेयर्स हैं,
तो मैं वो क्लेयर्स के साथ तो हम जुड़े ही हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था क्लेयर गस्टेंस क्या होता है, मेरे को ये नहीं पता था पहले। तो मैंने आप सबको बताया ना कि मैंने हाँ, वो मास्टर से पकौड़े कहा वाला। प्याज के पकौड़े मतलब दिखाए भी तो किसके, प्याज के पकौड़े मास्टर्स ने दिखाए मुझे, और वो फील भी करते, मतलब स्वाद उसका मुझे महसूस हुआ, उसकी स्मेल आती है। कई बार क्या होता है चीजों की आपको वो बकायदा अब देखो मैं ध्यान कर रही हूँ, अचानक से मुझे जलेबी दिखा देंगे तो कैसे चलेगा। तो एनी हाउ बहुत सारी चीजें होती है, मास्टर्स ना हंसाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कई बार मतलब मैं बता भी नहीं सकती, एक्चुअली नहीं बता सकती कि मास्टर मुझे क्या क्या दिखा देते हैं कभी कभी, और मुझे इतनी तेज हंसी आती है ध्यान में कि मेरा ध्यान टूट जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि हंसती हूँ, फिर से ध्यान में बैठती हूँ। तो मास्टर्स हंसाते भी हैं, गाने भी सुनाते हैं, कान में बहुत सारी चीजें बोलते भी हैं। तो आपके जो भी क्लेयर्स हैं, तो सत्य के साथ जब जुड़ना है तो अपना मन साफ रखो और आगे बढ़ते चलो। मन में अगर गंदगी भरी है तो साफ सुथरा मन कैसे है, सच्चाई कैसे देखोगे? पहले अपने मन को खाली करो, अपने आप को हल्का करो। और ये पर्सनल चॉइस है कि आपको खुश रहना है, ये आपको कोई बताएगा नहीं कि कोई बताएगा तो। दुख देखो, दुख सबके जीवन में होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, सबके जीवन में होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन हंसना और खुश रहना ये आपके ऊपर है। यू हैव टू चूज कि मैं हर हाल में खुश रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ठीक है, एक दो दिन होते हैं हम दुखी होते हैं, एक हफ्ता होते, एक महीना हो सकते हैं, मगर ऐसे बोलते हैं ना, स्माइल करना थोड़ी ना बंद करें, स्माइल करें, कोशिश करें स्माइल करने की। तो अपने आप वो सब चीजें होंगी, और आप वो संकल्प जो डालेंगे वो भी वर्क करते हैं। तो आप सब लोग जो भी आज आपने सुना है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहे। और ध्यान में जब हम अपनी ऊर्जा देते हैं, मतलब बेसिकली ऊर्जा आती है जब हमें ध्यान में, वो ऊर्जा ही हमारे लिए फ्यूल है इन सब चीजों के लिए, तो ऑटोमेटिकली सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो थैंक यू रमा जी, थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू मधु जी, थैंक यस, अमिता जी का था, लेकिन अमिता जी है नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक चले गए हैं। सो कोई बात नहीं, बट कल फिर हम बात करते हैं मास्टर्स, अपने ध्यान से जुड़ते हैं। और थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सब हमने बात किए उस पे। तो अब हम कल मिलते हैं, तो हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, हम हंसी खुशी के साथ जुड़ते रहें, ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ जुड़ते रहें, और हमारे जीवन में हमें स्वस्थता और प्यार शांति इसको महसूस करते रहें अपने जीवन में रोजाना, और एक दूसरे को बांटते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, और कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक